नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 7वीं का गणित का वर्कशीट संख्या 40 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 20 दिसंबर 2021 के लिए हमारा आज का टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। दो कोण और बीच की भुजा के अनुसार ए एस ए से किसी त्रिभुज में एस 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 होता है। एक त्रिभुज में एस 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 है और एस ए एस होता है। ये एस 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 जो होता है एक त्रिभुज में भुजा भुजा भुजा, ये तीनों भुजा हुआ। और ये दो भुजा और बीच का कोण, दो भुजा और बीच का कोण। तो इससे भी हम त्रिभुज बनाते हैं, रचना करते हैं। पिछले दो वर्कशीटों में हमने सीखा था। त्रिभुज का नाम बताएं और बनाकर दिखाएं जैसा आप सड़क पर चिन्हों को देखते हैं। उदाहरण, पैदल, यात्री, चिन्ह। तो आप देखते हैं जो कि इस तरह से भुजा 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 के अनुसार यानी समबाहु त्रिभुज की वहां पे यूज हुआ है। तो ऐसा करें, एक इस तरह से एक आपने देखा होगा जो बोर्ड जो लगा होता है इस तरह से लगा होता है। यहाँ पे पैदल, पार पथ या इस तरह से लगा होता है, तीर बना होता है। तो ये समबाहु त्रिभुज होता है। तो ये आपको दिखाना है बना करके। आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के नाम लिखो भुजा के आधार पर। सेट स्क्वायर यदि आप देखते हैं, सेट स्क्वायर में क्या होता है, सेट स्क्वायर में आपको इस तरह से आपको वहां पे मिलेगा। सेट स्क्वायर में इस तरह से होता है। यहाँ पे दो तरह के होते हैं। ये जो एंगल होता है ये 60 डिग्री का बना होता है, यहाँ पे 30 डिग्री का होता है। तो ये बड़ी भुजा, ये छोटी भुजा, और ये इससे भी बड़ी भुजा। तो ये भुजा के आधार पर देना है। तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया, विषम बाहु। और यहाँ पे ये भी 45 का होता है और ये भी 45 का होता है और ये 90 का होता है। तो ये होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। और ये विषमबाहु त्रिभुज। आपको ये कह रहा है बनाने के लिए। अब कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब आगे दिया हुआ, आओ त्रिभुज की रचना समझे और उसके कोणों के माप इन कोणों के बीच की भुजा के लंबाई के आधार, दो कोण और बीच की भुजा दिया हुआ हो तो आप कैसे बनाएंगे। अब दिया हुआ एक त्रिभुज की रचना हम करें जब उसके दो कोण के माप और उनके बीच की भुजा दी गई हो। तो जैसे दिया हुआ है यहाँ पे एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। एक्स वाई बराबर में 6 सेंटीमीटर और जेड एक्स वाई और एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करें, पहले रफ बना लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, जिससे ये पता चल जाए जो कि हमें किस ऑर्डर में दिया हुआ है और कहीं उल्टा तो नहीं दिया हुआ है। दो भुजा और बीच के कोण के बदले कोई और तो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स वाई हमने ले लिया, इसको मान लिया 6 सेंटीमीटर। और देखिए जहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक्स बीच में है, तो यानी एक्स पे 30 डिग्री का कोण बना और ये वाई पे 100 डिग्री का है। तो इस तरह से दो भुजा और बीच का कोण बन गया। तो आप उसके लिए अब एक भुजा खींच लीजिए। भुजा खींच लिए पहले 6 सेंटीमीटर का। अब प्रकार रखिए, प्रकार चांद रखिए, चांद की सहायता से बनाएंगे। यहाँ पे अब चांद में जो होता है, चांद इस तरह से आपको होता है। यहाँ पे एक डॉट बना होता है, एक निशान बना होता है।
ठीक है। इस डॉट को इस लाइन इस तरह से ये यहाँ पे 0 20 10 30 इस तरह से लिखा होता है, और इस तरह भी, और यहाँ पे निशान की तरह बना होता है। तो हम क्या करते, इस लाइन को इस लाइन पे रखे, और ये जो कोण केंद्र बना हुआ है तो उसको यहाँ पे लेके आए, और फिर जिधर ये लाइन खींच रही है, या तो इधर होगा या इधर होगा। जब इधर होगा तो इधर से दोनों साइड इसमें 0 लिखा होता है, और 180 तक 0 भी होता है, और 180 भी, यहाँ पे 0 भी होगा और 180 भी होगा, तो दोनों साइड से हम शुरू कर सकते हैं। तो जब इधर की साइड कोण बन रहा है तो यहाँ पे कोण को हम देखेंगे 30 डिग्री, जहाँ पे वहां पे निशान डाल देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये 30 डिग्री का कोण बन गया। अब दूसरे साइड क्यू पर फिर उसी प्रकार चांद को यहाँ पे रखे, और इस केंद्र को बीच में रखते हुए यहाँ पे 100 का देखेंगे कहाँ पे निशान बन रहा है, तो 100 पे एक पॉइंट दे देंगे। अब इसको मिला देंगे, तो इस तरह से एक्स वाई जेड की रचना हो गए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ए बी सी की रचना कर सकते हैं यदि कोण दिया हुआ है 110 और दूसरा कोण 80 दिया हुआ है, तो दो कोणों का योग ही क्या हो जाएगा, 100 दो कोणों का योग 110 प्लस 80, तो क्या हो जाएगा, 190 हो गया। तो त्रिभुज तो बनेगा ही नहीं, त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों कोणों का योग जो होता है, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ तो दो ही कोणों का योग 180 से ज्यादा हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अब आइए त्रिभुज की रचना करें, ए बी सी त्रिभुज की रचना करें। तो पहले हम रफली बना लें। अगला दिया हुआ है ए बी सी की रचना कीजिए। इसमें कोण ए दिया हुआ है, कोण बी, तो एक रफली हम बना लेंगे एक त्रिभुज बना लेंगे, ए बी सी नाम दे दिया, ए बी सी। अब यहाँ पे कोण ए पे दिया हुआ है 60 डिग्री, कोण बी दिया हुआ है 30 डिग्री, और ए बी दिया हुआ है 5.8। हम अब इसको रचना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे, ये देखिए एस ए एस पे दिया हुआ है, तो हम ए एस ए पे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.8 सेंटीमीटर का लाइन खींच लेंगे, ए बी है 5.8 सेंटीमीटर का। अब चांद रख करके यहाँ पे इस पे कोना पे हम रखेंगे चांद, इस तरह से जो होता है, तो यहाँ वाला जो बीच वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मिलाएंगे, और ये लाइन इस पे लग जाना चाहिए। अब इधर से जो 30, ए पे 60 डिग्री का दिया हुआ है, तो 60 डिग्री जहाँ पे बन रहा है वहां पे आप निशान बना लें, 60 डिग्री को छूते हुए जहां पे जा रहा है, अब उसको आप इस तरह से खींच लें। अब बी पे 30 डिग्री पे, तो अब चांद को यहाँ पे रखना है, केंद्र वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे रखना है, इसको केंद्र मानना है, और ये वाली जो है ये लाइन इधर की ओर होनी चाहिए। ठीक है। अब जो जीरो होगा इसमें, यहाँ के लिए इधर से शुरू होता, और यहाँ के लिए इधर से शुरू होगा। तो अब 30 डिग्री जहाँ पे बन रहा है, 30 डिग्री मान लीजिए, जो कि 30 डिग्री आपको यहाँ पे दिखा, यहाँ पे 30 डिग्री दिखा, तो इसको आप मिलाते हुए अब इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए, जो इसको जहाँ पे टच करेगा ये बन गया, इसको नाम दे दे सी। तो इस तरह से त्रिभुज यहाँ पे हो गया 60 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री। तो इस तरह से त्रिभुज की रचना होती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पी क्यू दिया हुआ है, तो एक पहले रफली बना लें। अब वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये दे दे पी क्यू और आर। अब क्यू, देखिए क्यू बीच में है, तो क्यू पे एंगल 105 डिग्री का है, और क्यू आर पी ये 40 डिग्री का दिया हुआ है, और भुजा हमें दिया हुआ है ये
तो ये तो दो भुजा, हमें ये कोण चाहिए। इस कोण के लिए आप जानते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से इस दोनों का जोड़ कितना हो गया? 105 और 40, 145 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री। ये हो जाएगा अब 35 डिग्री। तो 35 डिग्री ये हो गया। अब तीनों कोण निकल गया, तो अब आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पी क्यू एक लंबाई 5 सेंटीमीटर की लंबाई का एक लाइन ले लेंगे, पी और क्यू, ये 5 सेंटीमीटर है। अब चांद जो हमारा होता है, उस पे ये जो बीच में बना होता है केंद्र, तो उसको यहाँ पे रखिए और इस लाइन को इस पे मिलाइए। ठीक है। और यहाँ पे आपको कह रहा है 35 डिग्री, तो अब ये लाइन इधर की ओर है, तो जीरो हम इधर से गिनेंगे, तो 35 डिग्री मान लीजिए जो कि यहाँ पे दिखा आपको। तो इस तरह से आप 35 डिग्री का एक लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ये हो गया 35 डिग्री। अब दूसरे साइड पे 105 डिग्री का लेना है, तो अब ये वाला केंद्र जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलाइए और ये लाइन इस लाइन पे मिलाइए। और अब इधर से 105 हम गिनेंगे, 105 मान लीजिए जो कि आपको इधर दिखा। तो इसको आप मिला दीजिए 105 को। ठीक है, और आगे बढ़ाते जाइए, फिर इसको भी आगे बढ़ाइए। अब जहां पे जाके मिलेगा ये जो है वो त्रिभुज बन जाएगा। जहां पे ये इस लाइन को जहां पे कट करेगा, इस तरह से त्रिभुज बन जाएगा। ये हो गया 105 डिग्री। 105 डिग्री। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।